रिया के भाई शौविक से आज की पूछताछ खत्म हो गई है। ड्रग्स कनेक्शन पर शौविक से पूछताछ खत्म हुई है। कई घंटों की ये पूछताछ चली और शौविक से ये पूछताछ खत्म हो गई है। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, आज गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं अंजना, जो एनसीबी के सूत्र हैं उनका कहना है कि दोनों शौविक और जो सैमुअल मिरांडा है उनको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। अभी भी पूछताछ जारी। आपको ये बिल्डिंग दिखाना चाहता हूं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम फिलहाल शौविक चक्रवर्ती और जो सैमुअल मिरांडा है उससे पूछताछ कर रही है। तकरीबन 8 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। लेकिन बड़ी खबर जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ने बताया आज तक को कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। 2 से 3 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो जाएगी। कुछ पूछताछ में खुलासे, बड़े खुलासे किए हैं और वो जो एविडेंस था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास उससे कोऑपरेट कर गए हैं, जिसके बाद बहुत मुमकिन है कि बहुत जल्द गिरफ्तारी ऑन पेपर दिखाई जाएगी, ऐसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ने बताया है। दोपहर तक जिस तरह के एविडेंस और जिस तरह की पूछताछ चल रही थी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ने बताया था कि गिरफ्तार नहीं करेंगे, कल सम्मन भेजेंगे। लेकिन अचानक से यू टर्न हुआ है। जिस तरह से दोनों ने को जब ड्रग पैडलर के सामने आमने सामने बिठाकर कन्फ्रंट कराया गया, उसके बाद जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक शौविक और मिरांडा को गिरफ्तार कर सकती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। फिलहाल की बात करें तो यहां पर अभी भी पूछताछ चल रही है। केपीएस मल्होत्रा जो डिप्टी डायरेक्टर है वो अभी भी अंदर मौजूद है, पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन केपीएस मल्होत्रा ने आज तक को बताया है कि जो शौविक है और जो सैमुअल मिरांडा है उसको जल्द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि पूछताछ के बाद उन दोनों ने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास जो एविडेंस था उससे मेल खाए हैं, जिसके बाद ये बड़ी खबर मिल रही है कि जल्द ही दोनों की गिरफ्तारी हो सकती है। अंजना, क्या रिया को समन किया गया है? अरविंद, रिया को समन किया गया है? जी देखिए, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बहुत मुमकिन है कि रिया को सम्मन भेजा जा सकता है। लेकिन हमारे पास अभी इस तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अंजना, फिलहाल जब यहाँ पर हलचल बढ़ी है, एक अधिकारी जो पूछताछ में शामिल थे वो निकल करके आए, लेकिन अभी भी जो एनसीबी की टीम है, जो डिप्टी डायरेक्टर है ऑप्स केपीएस मल्होत्रा, वो अंदर है। उन्होंने हमें पुष्टि की है कि बहुत जल्द दोनों की गिरफ्तारी हो सकती है। शौविक को भी गिरफ्तार किया जाएगा, सैमुअल मिरांडा को भी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दोपहर तक जिस तरह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों ने हमें बताया था कि पूछताछ जारी है। सैमुअल मिरांडा ने बकायदा एक्सेप्ट किया था कि वो ड्रग्स खरीदा था सुशांत के लिए, और उसके अलावा कई खुलासे किए थे शौविक और सैमुअल मिरांडा ने। लेकिन जब 2 ड्रग पैडलर जिनको गिरफ्तार किया गया है, जैद और बासित, उनके सामने बैठाकर कन्फ्रंट किया गया तो कुछ एविडेंस ऐसे मिले, जिसके बाद ये मन बनाया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कि इनके गिरफ्तारी का बैकग्राउंड बनता है, जिसके बाद ये तैयारी है। और हमें बकायदा जो जानकारी दी है केपीएस मल्होत्रा ने, उसके मुताबिक बहुत जल्द इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल गिरफ्तारी नहीं की गई है। जी, बड़ी खबर अरविंद ओझा दे रहे हैं, किसी भी वक्त गिरफ्तारी मुमकिन है। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी जो एनसीबी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, वो जानकारी दे रहे हैं। दरअसल ऐसे कई वक्त पर पूछताछ के दौरान ऐसी कई बातें आई अरविंद जो आप बता रहे हैं, जिसकी वजह से शायद जो पूरी तरह से मामला बढ़ रहा था इनके खिलाफ वो पुख्ता मकाम तक पहुंच गया है। अरविंद, बिल्कुल पुख्ता मुकाम तक पहुंच गया। और अंजना, मैं आपको बताऊं कि कल ही आज तक ने बड़ा खुलासा किया था, सबसे बड़ा खुलासा किया था कि किस तरीके से, और जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए एक तरीके से कहे तो एविडेंस था दोनों भाई बहन के खिलाफ, क्योंकि रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक चक्रवर्ती से ही ड्रग्स की मांग कर रही थी और शौविक ये भी दावा कर रहा था कि वो अरेंज करा देगा। उसके इस खुलासे, आज तक के खुलासे के बाद आज सुबह 6:40 पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने रणनीति के तहत जो शौविक चक्रवर्ती है, रिया चक्रवर्ती है, उसके घर पर धावा बोला। तकरीबन 3 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। मिरांडा के घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उसके बाद सम्मन भेजा गया दोनों को। ये बिल्डिंग है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, यहाँ पर लाया गया। 8 घंटे हो चुके हैं, पूछताछ जारी है। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो हमें एनसीबी के सूत्रों ने कंफर्म किया कि बहुत जल्द गिरफ्तारी हो सकती है शौविक चक्रवर्ती की। और
सैमुअल मिरांडा की। दरअसल आपको बताऊं कि कई एविडेंस ईडी ने भी दिए थे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी कई डेटा खंगाला था। शौविक चक्रवर्ती के कई ड्रग पैडलर से बातचीत की सीडीआर भी मिली थी। तो कई ऐसे एविडेंस थे, पूछताछ की जरूरत थी, पूछताछ हुई है। दोपहर के वक्त तक बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिला था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, लेकिन अरविंद बने रहिए। बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, फैसला ले लिया गया है, अरेस्ट मेमो सर्व किया जाएगा और 2 घंटे के अंदर दोनों की गिरफ्तारी हो जाएगी। ऐसा एनसीबी की तरफ से जानकारी आ रही है कि फैसला ले लिया गया है, गिरफ्तारी अब होगी, अरेस्ट मेमो सर्व किया जाएगा और 2 घंटे के अंदर ही दोनों की खास तौर पर शौविक की गिरफ्तारी हो जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। शौविक से पूछताछ के बाद अब कुछ ही देर में गिरफ्तारी होगी। फैसला ले लिया गया है, अरेस्ट मेमो सर्व करके अब गिरफ्तारी होगी शौविक चक्रवर्ती की। दरअसल आज सुबह ही रिया चक्रवर्ती के घर पर रेड के बाद से ही पूछताछ हो रही थी। शौविक चक्रवर्ती जो उसका भाई है उससे पूछताछ हो रही थी, लगातार बातचीत हो रही थी। पूछताछ के जरिए ही अरविंद ये साफ हो गया था कि मामला अब इस हद तक पहुंच गया है कि एक तरफ सबूत भी है, आमना सामना भी पेडलर्स के साथ कराया गया और आप लगातार बता रहे हैं कि कैसे एनडीपीएस एक्ट में अगर हम देखें तो जो बयान होता है, इकबालिया बयान किसी भी पेडलर का, वो कोर्ट में भी एडमिसिबल होता है। अरविंद जी बिल्कुल, 67 एनडीपीएस एक्ट होता है, वो कोर्ट में एडमिसिबल। देखिए मैं आपको बताऊं, जब पुलिस और जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या डीआरआई में की एजेंसियों में यही फर्क है कि अगर कोई आरोपी पुलिस के सामने बयान देता है तो वो 161 का बयान है जिसकी अदालत में बहुत प्रामाणिकता नहीं है। लेकिन एनडीपीएस एक्ट 67 एनडीपीएस एक्ट में अगर कोई भी शख्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने बयान देता है तो वो अदालत में एडमिसेबल है और उसके आधार पर सजा हो सकती है। यहाँ पर तो काफी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, उसके अलावा कई डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास। इसके अलावा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस काफी ज्यादा है, पैसों का ट्रांजैक्शन है ड्रग्स की खरीद फरोख्त को लेकर सैमुअल मिरांडा के खिलाफ भी और शौविक के खिलाफ भी। और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अभी आज तक कोई ये जानकारी दी है कि गिरफ्तार करने का फैसला ले लिया गया है, बस फॉर्मेलिटी बाकी है। यहाँ पर अगर बता दूं तो जो शौविक चक्रवर्ती है और सैमुअल मिरांडा है, अभी भी इसके अंदर 8 घंटे से ज्यादा का वक्त पूछताछ हो चुकी है। लेकिन बड़ी खबर जो हमें अभी जानकारी मिली है कि जो शौविक चक्रवर्ती है और सैमुअल मिरांडा, उनको गिरफ्तार करने का फैसला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कर लिया है।